प्रिय विद्यार्थियों, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरी जन्मभूमि निबंध पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि द्विवेदी जी अपनी जन्मभूमि के बारे में बात करते हैं और ओझवलिया गांव, जिसे आरत दुबे का छपरा कहते हैं, जो दो नदियों के बीच में आता है, गंगा और सरयू इनके बीच बसा है। और वहाँ के लोग जो जीवट वाले हैं, किस प्रकार से नदियों के कोप को सहते हैं और जीवन पुनः जीने की जिजीविषा रखते हैं। हर वक्त बाढ़ तूफान को सह कर के भी वे उसका सामना करने के अभ्यस्त हो गए हैं, इस बात को वे बताते हैं। साथ ही साथ वे बड़े विचार के साथ कहते हैं कि मेरा गांव जो है वह, उसमें भी इतिहास का कोई न कोई चिन्ह अवश्य रहा होगा। कालिदास या कुमार जी या बुद्ध के जो शिष्य हैं, वे ज़रूर यहाँ से गुजरे होंगे और उन्होंने कुछ न कुछ देर यहाँ पर विश्राम किया होगा। इस प्रकार वो अपने जन्मभूमि के इतिहास को खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि यह जो मेरी जगह है, मेरा गांव है, जिसे छोटी लहुरी, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ बात है। और अपनी जन्मभूमि के बारे में और जिज्ञासा और खोज परक जानकारियाँ वे हमारे सामने प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा विचार यह है कि इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लेखे जोखे का नाम नहीं है। साहित्य में हम प्रायः विद्वानों के, राजाओं के जन्म और मृत्यु और विद्वानों के, शासक के, महापुरुषों के जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके तथ्यों को देखते हैं। लेकिन शुक्ल द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लेखे जोखे का नाम नहीं है। वह जीवन मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। वो कहते हैं कि इतिहास तो मनुष्य जो जीवन जीता है, जो इतना लंबा अपना जीवन जीता है, उस जीवन का जो रस है, वह जो साहित्य में संजोया है, वह उसका प्रवाह है, वही उसका इतिहास बनाता है। मेरे गांव में जो जातियां बसी है, वे किसी उजड़े महल या गढ़ी हुई ईंटों से कम महत्वपूर्ण है नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं मेरे गांव में कोई स्थापत्य का नमूना नहीं है, कोई भवन नहीं है, शिल्प नहीं है, कोई किला नहीं है, लेकिन मेरे गांव की जो जातियां हैं, वे किसी किले की जानकारी या किले का जो इतिहास छुपा होता है, उससे कम वे भी नहीं हैं। मेरे इस छोटे से गांव में भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा जा सकता है। ब्राह्मणों की बात कुछ लोग जानते हैं। मेरे गांव में भड़बूंजे का पेशा करने वाली कांदू जाति है, जो संस्कृत कांदविक शब्द से संबद्ध है। अब वे कहते हैं कि भड़बूंजा जो चने आदि सेकता है, गेहूँ आदि सेकता है, अनाज को सेकता है, वो कहते हैं वो जाति रहती है जिसे कांदू कहते हैं। गुप्त सम्राटों ने इन्हें वैश्यों की मर्यादा दी थी, ऐसा मैंने किसी प्राचीन लेख में पढ़ा है। आपको विनोद की बात बताऊं, एक बड़े अच्छे बंगला पंडित ने कलाओं के संबंध में पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में 10-12 पन्नों में कंदुक पक्व अन्न की कला की विवेचना है। यानी उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कैसा अन्न होता है और किस प्रकार से वो पकता है। धर्मशास्त्र के अनुसार कंदु पक्व अन्न स्पर्श दोष से दूषित नहीं होता। उनके अनुसार जो कंदुक अन्न है वो स्पर्श दोष से, यानी ऐसा माना जाता है कि धार्मिक पूजा अर्चना की जाती है, उसमें जो भोजन बनाया जाता है उसको अगर बिना नहाए धोए छोड़ दिया जाए या बना लिया जाए तो वह स्पर्श दोष से दूषित हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कंदुक पक्व है वह स्पर्श दोष से दूषित नहीं होता। उक्त बंगाली पंडित ने अनेक कोश और स्मृतियों के वचन उद्धृत करके यह जानना साबित करना चाहा कि कंदु पक्व अन्न पाव रोटी जैसी कोई चीज़ होती थी। अगर वे हमारे गांव में आ गए होते तो उन्हें इतने परिश्रम की ज़रूरत नहीं होती। कंदू इन्हीं कंदुओं की भाड़ का नाम है। कौन नहीं जानता कि भड़बुंजे की भुनी हुई सामग्री स्पर्श दोष से रहित होती है। जिन पंडित की बात लिख रहा हूँ, उनकी विद्वता और बहुश्रुतता का मैं कायल हूँ
और इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा गर्व होता है कि मेरे गांव इतने बड़े पंडित के ज्ञान में थोड़ा सा अंश और जोड़ सकता था। अब वे अपनी बात को हास्य और व्यंग के साथ बता रहे हैं और पंडित जी का जो ज्ञान है उसके बारे में भी वो हमको जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ कंदु भड़भुंजे यानी कंदु के द्वारा जो सामग्री प्राप्त होती है वो कैसी होती है, वह हमारी संस्कृति में क्या स्थान रखती है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। फिर हमारे गांव के कलवार या प्राचीन कल्लेपाल लोगों की बस्ती है जो एकदम भूल गए हैं कि उनके पूर्वज कभी राजपूत सैनिक थे और सेना के पिछले हिस्सों में रहकर कल्यवर्त या कलेव की रक्षा करते थे। कलेव यानी जो भोजन, वैसे तो कहा जाता है नाश्ते को कलेव करना, लेकिन जो भोजन की सामग्री है, जब सेना चलती थी तो पीछे पीछे जो सैनिक होते थे वो उस भोजन सामग्री की भी रक्षा करते थे। न जाने किस ज़माने में इन लोगों ने तराजू पकड़ी थी और अब पूरे बनिया हो गए हैं। वे कहते हैं कि जो बनिया आज की जाति है वो वास्तव में वो किसी ज़माने में राजपूत थे जो अन्न की रक्षा करते करते, उसको तोल मोल करते करते वे स्वयं बनिया बन गए। ये क्या पुरातत्व विभाग के किसी ईंट पत्थर से कम मूल्यवान है? मेरे गांव में और भी बनिया जाति के लोग हैं, उनकी परंपरा सुनता हूँ तो मुझे रसेल साहब की बात आए बिना याद नहीं रहती कि मध्य प्रांत में एक भी बनिया जाति उन्हें ऐसी नहीं मिली जिसका प्राचीन परंपरा किसी न किसी राजपूत कुल से संबद्ध न हो। तो इस प्रकार वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि बनिया जाति के जो उत्पत्ति है उसमें राजपूतों का जरूर हाथ है। मेरे गांव की परंपरा भी उनका समर्थन करती है। यहाँ जाति बस्ती है तुरहा, शास्त्रीय विवेचन में मैंने इनकी चर्चा नहीं पढ़ी। मेरा अनुमान है कि यह जाति आर्य और गौंडों के मिश्रण की कड़ी है। नृतत्व शास्त्र के अध्येता अपनी अदिति का उपयोगी विषय बना सकते हैं। समाजशास्त्र का ये एक और विषय है नृतत्व शास्त्र, जिसमें जातियों आदि के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हम उससे उनको पता कर सकते हैं या उनको वे अपना विषय बनाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपने गांव की धोबियों के नृत्य गीत में मुझे बड़ी भूली हुई परंपरा स्मरण हो आती है। मेरे गांव में की सबसे मनोरंजक जाति जुलाहों की है। इनके पुरोहित भी मेरे गांव में हैं। मैंने कबीर नामक अपनी पुस्तक में जुलाहों के साथ परंपरा के युग का उल्लेख किया है। गांव की ही एक मज़ेदार बात मैं उस पुस्तक में लिखना भूल गया था। जुलाहों के पुरोहित यहाँ साईं कहे जाते हैं। साईं अर्थात स्वामी। नाथ परंपरा में गुरु को नाथ या स्वामी कहते थे। इस प्रकार द्विवेदी जी अपने गांव की जो विभिन्न जातियां हैं उनका परिचय देते जाते हैं और साथ ही साथ इन जातियों के बारे में भी हमारे ज्ञान में वो वृद्धि करते जाते हैं। किस प्रकार से जो धोबी जाति है वह है, किस प्रकार से कभी जुलाहे की जाति जो है वो किस प्रकार से अपने जाति में पुरोहितों को रखती है और किस प्रकार से उसका संबंध कबीर से जुड़ता है, इस सब को वे हमको बताते हैं। गोरखवाणी में गोरखनाथ मच्छंदर नाथ को बराबर साईं कहकर संबोधित करते हैं। अब वे लोग पक्के मुसलमान हो गए हैं, केवल नाम में अपनी पुरानी स्मृति ढोते आ रहे हैं। हमारे गांव के शाक द्वीपीय मग ब्राह्मण भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जाति के हैं। यह एक ब्राह्मणों की जाति है। शक द्वीप संभवतः आधुनिक सगडियाना है, जहाँ के मगी लोग संसार में तंत्र मंत्र के लिए प्रख्यात थे। सुना है ओल्ड टेस्टामेंट में भी इनकी चर्चा है। एक पुस्तक का नाम है। अंग्रेजी मैजिक शब्द में भी इन मगों की स्मृति रह गई है। भारतवर्ष में यह जाति ब्राह्मण की ऊंची मर्यादा पा सकी है और सच पूछे तो ये लोग जहाँ गए वहीं आदर और सम्मान पा सके। अब भी ये सुसंस्कृत और चतुर हैं। तो इस प्रकार वे जो ब्राह्मण जाति है उस एक वर्ग जो शाक द्वीपीय ब्राह्मण हैं उनके बारे में वो बताते हैं कि वे किस प्रकार से चतुर और सुसंस्कृत है और उनकी जाति के पीछे का जो रहस्य है उसको वे खोलते हैं। मेरे गांव में दुसात नाम की अंत्यज जाति है। इनके रंग रूप को कोई देखकर नहीं कह सकता कि ये लोग अंत्यज जाति के हैं। अंग्रेज लोग जब देश में राज्य स्थापना में समर्थ हुए तो उन्हें कुछ अत्यंत दुर्दांत जातियों का सामना करना पड़ा।
उत्तर भारत में अहीर और दुसाद तथा बंगाल के डोम बड़े लड़ाके थे और कानून मानने से सदा इनकार करते थे। चतुर अंग्रेजों ने इन्हें चौकीदार का काम लेकर इन्हें वश में किया। लोहा से लोहा काटने की नीति में अंग्रेज अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानता। अहीरों का बहुत कुछ अध्ययन हो चुका है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कुछ जातियों को अंग्रेज़ों ने अपने वश में लेकर के, यानी कुछ लालच दे करके, और वो जो कठिन देशभक्त जातियां थीं उन जातियों को उन्होंने अपने उपयोग में लिया और उनको चौकीदार बना करके या उनको उन्होंने दूसरे काम दे करके अपनी ओर मिला लिया। और इस प्रकार से भारत की जो लड़ाका जातियां थीं, जो मजबूत थीं शारीरिक रूप से और सब प्रकार से, उन्हें अंग्रेज़ों ने अपनी निकट अपने ओर मिला लिया। अहीरों का अध्ययन हो चुका है। जाना गया कि किसी ज़माने में दुर्दांत जाति का राज्य अनेक प्रदेशों में था। बंगाल के डोम सहज या बौद्ध थे और किसी ज़माने में प्रबल पराक्रांत राज्यों के अधीश्वर थे। अधिकार वंचित होने पर ही ये लोग दुर्दांत हो गए थे। दुसाधों के पुरातन इतिहास का मुझे पता नहीं, पर निस्संदेह ये किसी अधिकारच्युत बड़ी जाति के भग्नावशेष होंगे। मेरे गांव के दुसाध बड़े वीर, विनय और भद्र हैं। ये अपने को अब दुशासन का वंशज बताते हैं। इनके देवता राहु बाबा हैं। कभी कभी सोचता हूँ हिंदुओं के ग्रह मंडली में जो राहु देवता वे इन्हीं की देन तो नहीं है। और इस प्रकार भारतवर्ष में जो जाति परंपरा है और उस जाति परंपरा में जो लंबे समय से चली आ रही है और उसमें जो विभिन्न अंतराल के बाद में नयापन आया है, उसकी ओर हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी संकेत करते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जातियों का जो है परिवर्तन होता रहता है। और वे राहु देव के बारे में बात करने लग जाते हैं। राहु के नाम पर चलने वाले वैदिक मंत्र में र और ह अक्षरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं है जिससे राहु से संबद्ध माना जा सके। जो हो, यह जाति भारतीय इतिहास की निश्चित एक महत्वपूर्ण देन है। कैसे कहूँ, मेरी जन्मभूमि में इस छोटे से गांव में महाकाल चक्र देवता के रथ चक्र की लीक एकदम नहीं पड़ी है। और वो कहते हैं कि कैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे इस गांव में जो काल देवता है, यानी समय का जो चक्र है, उसका पहिया यहाँ से आकर नहीं गया है, क्योंकि गांव में दुसाध जाति जो है उसके देवता राहु बाबा जो हैं वो भी विराज रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े जो मेरे गांव में संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित ही मेरे गांव का इतिहास जो है वह पराक्रम से भरा हुआ है। वह मेरे गांव का इतिहास अवश्य है। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नहीं घटा। यदि मुझे अपने गांव की सांस्कृतिक पैमाइश करने की सुविधा प्राप्त हो तो मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अवश्य मिलेगी। यहाँ गांव में काली माई के कई स्थान हैं जो चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी के गोल गोल शंकु आकृति की पिंडियाँ हैं। कहते हैं यह प्रथा पुरानी नहीं है। भगवती का शिखरहीन मंदिर देखने में यहाँ एक ही है जो मेरे गांव से सटा हुआ है। आश्चर्यजनक है, महावीर जी का अर्थात हनुमान जी का स्थान इस प्रदेश में ऊपर सजे आए हुए क्रम वृक्ष 3 चौक चबूतरों को ही महावीर जी कहते हैं। अब वो बता रहे हैं कि इस गांव की जो संस्कृति है उसको भी अगर देखने जाएं तो उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छुपी हुई है। और वे अपने गांव में महावीर जी के, हनुमान जी के बारे में विशेष जानकारी देते हैं कि जो 4 चबूतरे बने हुए हैं, 3 चौकोर चबूतरे बने हैं, एक प्रकार से उन्हें ही लोग हनुमान जी के मानते हैं और उसी की वे पूजा करते हैं। और इन हनुमान जी के चबूतरों को देखकर वे कहते हैं कि मुझे बौद्धों के स्तूपों की अनायास ही याद हो आती है। मनोरंजक बात है कि स्थानों पर महावीर जी की जय जयकार होती है, महावीर स्वामी की जय बोली जाती है। मुझे स्वामी और स्तूपा आकृति, स्थान और महावीर शब्द बहुत तरह के अनुमान को प्रेरित करते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो आकार है यह मंदिर का आकार नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बौद्ध के कोई स्तूप है। और इस प्रकार लोगों का जो इनका संबंध है, तो क्या कोई गांव में जैन या बौद्ध की परंपरा है, तो इस बारे में वो फिर
जानना चाहते हैं और अपनी बात कहते हैं। गांव की ठाकुरबाड़ी में जो हनुमान जी वे मूर्ति रूप में हैं, स्तूप रूप में नहीं। मेरे गांव की देवता मंडली इधर हाल ही में एक नई देवी का पदार्पण हुआ है। नाम है पिलेक मैया अर्थात प्लेग माता। इनका स्थान भी बनाया गया है और एक भक्त आवेश भी होने लगा है। 100 वर्ष बाद यदि कोई कहे कि प्लेग अंग्रेजी शब्द है और यह देवी अंग्रेजी साहचर्य की देन है तो निष्ठावान हिंदू शायद कहने वाले का सिर तोड़ देगा। और वे बता रहे हैं कि किस तरह से देवी देवताओं का लोक में जो समाज है किस प्रकार से आगमन कर लेता है, किस प्रकार से उनको प्रतिष्ठित कर लेता है और बाद के जो लोग हैं उसको सच मान बैठते हैं और बिना उसकी गहराई में गए हुए, बिना उसकी पूरी जानकारी लिए हुए वे सिर्फ किसी भी देवी देवता को, लोक को जो है वो मान्यता उसको दे देता है, जो वह देवी प्रतिष्ठित हो जाती है। और वे व्यंग्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्लेग जो एक बीमारी है और वो प्लेग मैया जो है वह एक नई देवी बन गई है। प्लेग मैया हिंदुओं के अनेक देवताओं पर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह के रूप में तो रह ही जाएगी। मैंने एक मित्र को बताया कि कुरुकुल्ला और श्रेणी की देवियां तिब्बत परंपरा की देन हैं। यहाँ तक कि 10 महाविद्याओं की तारा और छिन्नमस्ता का भी संबंध तिब्बत के बौद्ध धर्म से साबित किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे वज्र नास्तिक कहकर तिरस्कार किया था। काश मेरे मित्र जानते कि वज्र भी आर्य जातियों के संत्रव का फल हो सकता है। और वो कहते हैं कि इस प्रकार जो सच्चाई है उसको लोग स्वीकार करना नहीं चाहते। ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर से यहाँ मनुष्य की दुर्जय पराजय विजय यात्रा चली है। निस्संदेह साहित्य के इतिहास में इन सांस्कृतिक चिन्हों की कोई चर्चा न आना शोभ का विषय है। हमारी भाषा में इनकी स्मृति है, हमारे जीवन में इनका पद चिन्ह है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य की जो ये विजय यात्रा है इसका साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारी भाषा में और हमारे जीवन में इनका जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है। हमारी चिंतन धारा में इनका कोई स्थान होगा या मैं कैसे मान लूँ। परंतु साहित्य का जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह क्या मनुष्य की अप्रतिहत विजय यात्रा का कोई आभास देता है? हम क्यों नहीं अपने को ही पढ़ने का प्रयास करते। और इस प्रकार द्विवेदी जी कहते हैं कि ये जो हम साहित्य पढ़ते हैं ये एक प्रकार से मनुष्य की जीवन यात्रा, मनुष्य की विकास यात्रा का ही एक हमको उदाहरण की प्रस्तुति होती है। तो क्यों नहीं मनुष्य स्वयं अपने इतिहास को, अपने आप को जानने का प्रयास करता है। आप जब मुझसे अनेक साहित्यिक प्रश्न पूछते हैं तो मेरा चित्त प्रसन्न नहीं होता, लेकिन आपका एक प्रश्न मुझे थोड़ा उत्फुल्ल कर सकता है। आप पूछते हैं कि साहित्यिकों का क्या कर्तव्य है। यहाँ बैठकर उस कर्तव्य के जितना स्पष्ट अनाविल रूप में देख रहा हूँ उतना अन्यत्र से शायद ही देख सकता। मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि नाना जातियों और समूहों में विभाजित मनुष्य सिमटता आ रहा है। उसका कोई भी विश्वास और कोई भी नीति रीति चिरंतर होकर नहीं रह सकी है। न तो उसके मंदिर ही अविमिश्रित है, न ही चिरकालिक देवता। और वो कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे पूछे कि साहित्य का कर्तव्य क्या है तो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये अवश्य देख रहा हूँ कि अनेक जातियाँ, अनेक समूहों में विभाजित मनुष्य जो है अब उनके नाम पर सिमटता जा रहा है। उसकी जो खुलापन है, उसकी जो विराटता है, उसका जो मनुष्य का विस्तृत विशाल स्वरूप जो है वह इन सीमित जातियों में बद्ध होकर के सिमट रहा है, सीमित हो रहा है। उसका विश्वास जो है, उसकी नीतियाँ जो है वह भी लंबी चिरकालिक नहीं रह सकी हैं। उसके सारे देवता वगैरह वे भी सदैव के नहीं हैं। मनुष्य किसी दुस्तरण तरण के लिए कृत संकल्प है। जातियों और समूहों के भीतर से उसकी विजय यात्रा अनाहत गति से बढ़ रही है। वह अपनी इष्ट सिद्धि के लिए बहुत भटका है, अभी भी भटक रहा है। वह खोजने में कभी विचलित नहीं हुआ। ये अद्भुत नृत्य गीतों की परंपराएं उसके नवग्राहिणी प्रतिभा के चिन्ह हैं। ये नवीन देवताओं की कल्पना उसकी राह खोजने की निशानी है। और ये भूली हुई परंपराएं इस बात का संकेत देती हैं कि वह परंपरा और संस्कृत के नाम पर जमे हुए किताब संस्कारों को फेंक देने की योग्यता रखता है। और वे इस प्रकार बताते हैं कि किस प्रकार से जो नया नया संस्करण आता है, जो नया विकास आता है, वो किस प्रकार से पुरानी
रूढ़ियों को बहा देता है। और वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जातियों में यह ताकत है कि वह रूढ़ियों की जो कालिमा है, जो कीच है, जो गंदापन है, उसको वह फेंकने की ताकत रखता है। हमारे गांव की विविध जातियां सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि तथाकथित जाति प्रथा कोई फौलादी ढांचा नहीं है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव होते रहे हैं और होंगे। यह तो मुझे नहीं मालूम, पर साहित्यिक का कर्तव्य तो स्पष्ट है कि वे किसी प्रथा को चिरंतन न समझें, किसी रूढ़ी को दुर्विजय न माने, आज की बनने वाली रूढ़ियों को भी त्रिकाल सिद्ध सत्य न माने। और वे स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य विकासशील है, इसलिए जो रूढ़ियाँ, जो परंपरा बनी है और जो बातें कही गई है, जो हमारे पूर्वजों ने कही है, उसको हमें पत्थर की लकीर मान करके स्वीकार न करें, उसमें हम कुछ नया करते चलें और उसके अनुसंधान से चीज़ों को हम जानें और पहचानें और उसको त्रिकाल सत्य, सिर्फ यही सत्य है, इस बात को न माने। इतिहास विधाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष्य में जो मनुष्यता है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य है। किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी भाषा से हो, द्विवेदी जी का कहना है कि मनुष्य के भीतर जो मानवीयता है, जो प्रेम है, जो उसकी भावनाएं हैं, वही उसे मनुष्य बनाती हैं। जो वह मानवीयता ही उसे श्रेष्ठता प्रदान करती है और वही पूजने के योग्य है। क्या साहित्य, क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति है। और वे कहते हैं कि मनुष्य की उन्नति ही समाज, राजनीति, इन सब का एकमात्र लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को हम बहुत सारे नए विचारकों में देखते हैं और पुराने विचारकों में भी देखते हैं कि किस प्रकार से धर्म, साहित्य और समाज को लेकर पुराने विचारों को हम पढ़ते हैं। हम वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, हम उसके बाद राजाओं को, बौद्ध को पढ़ते हैं, जैन साहित्य को पढ़ते हैं और विविध प्रकार के साहित्य के हमारे सामने आता है। और वर्तमान में इतने लंबे जो सदियों की जो अविरल परंपरा है संस्कृति और साहित्य की, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्यता जो है वही जीवित रहती है और मनुष्यता की जो विकास और प्रगति है, श्रेष्ठ विचार हैं, वही उसमें स्थान पाते हैं। श्रेष्ठ सब समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।